हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज श्रीमद् भागवतम कथा में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो अपना समय देके निकाल कर आ रहे हैं आज हरि कथा सुनने के लिए और इतने दिनों से रोज सुन रहे हैं। तो हम जो है तीसरे स्कंद भागवतम में है 8वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। और 8वें अध्याय में हमने देखा कि कैसे जो है ब्रह्मा जी जो है कैसे वो गर्भोदक्ष विष्णु का दर्शन करते हैं। और गर्भ दर्शन करने से पहले उन्हें ये नहीं मालूम चलता है कि उन्हें क्यों बनाया गया है और वो कमल कहाँ से आया है। और ये जो है सृष्टि जो उनको निर्माण करनी है उसका भी उनको उद्देश्य नहीं मालूम होता। तो फिर बताया जाता है क्योंकि वो 4 दिशाओं में देख रहे थे इसलिए उन्हें 4 सर मिलते हैं। और कैसे अब उन्होंने उससे पहले श्लोकों में देखा, पहले 9 श्लोकों में, कि कैसे ये परंपरा में आ रहा है भागवतम। परंपरा अर्थात ये जो कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया वो तो एक हमें मालूम था। तो एक चीज समझना है कि ये सिर्फ 5000 साल पहले नहीं बताया गया था भागवतम। जब कृष्णा जी ने ब्रह्मा जी को बताया, अर्थात ये जितने भी ब्रह्मा जी का जो जीवन है उनका जब जीवन का प्रारंभ हुआ था तो प्रारंभ में बताया था। उनका जीवन मालूम है हमें, एक दिन मतलब 1000 चतुर्युग होते हैं और एक चतुर्युग मतलब 43 लाख ईयर्स। 43 लाख ईयर्स आप बोलते हैं तो उसको एक चतुर्युग बोलते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग बोलेंगे तो एक दिन होता है। ऐसे तकरीबन तकरीबन कितने हैं, और 100 साल जीते हैं ब्रह्मा जी। तो जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी तब भागवतम सुनाया गया था। तो हमें समझना चाहिए कि भागवतम जो है सिर्फ 5000 साल पुराना नहीं है, ये सबसे प्राचीन है। जब सृष्टि का निर्माण हुआ था उससे पहले भागवतम बताया गया था। और भागवतम बताने का उद्देश्य सरल था कि जब जो भी भागवतम सुनेगा उससे उनका भक्ति जो है वो भक्ति का जीवन प्रारंभ होगा और जिससे वो जीवन सार्थक करके भगवत धाम जा पाएंगे। तो हमें ये उद्देश्य हमेशा ध्यान रखना है, हम क्यों भक्ति कर रहे हैं, हम क्यों नाम जप कर रहे हैं। हाँ, एक तरह से बोल सकते हैं कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहते हैं, वो सही है। लेकिन उसमें हमारा भी उद्देश्य है कि हमारी भी इच्छा है कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना चाहते हैं। उसी उद्देश्य से जो है भागवतम बताया गया है। तो प्रभुपाद जी गीता में लिखते हैं पर्पस ऑफ गीता, गीता का उद्देश्य क्या है, क्यों गीता कृष्ण भगवान ने बोला। तो प्रभुपाद लिखते हैं पर्पस ऑफ गीता इज टू डिलीवर द मैनकाइंड फ्रॉम नीसेंस, अर्थात ये जो भौतिक जगत है उसमें से जीव का उद्धार करके भगवत धाम भेजना। या आप एक लाइन में समझना चाहें तो गीता का उद्देश्य है कि हम भक्ति करके भगवत धाम जाएं। तो वही चीज भागवतम का भी है कि हम भक्ति करें और जो है हम भगवत धाम प्राप्त कर सके। तो अभी इसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा था, भागवतम में इतने तात्पर्य पढ़ रहा हूँ आप लोग के साथ चर्चा करने के लिए। तो एक मैं आपको सच बात बताना चाहूंगा कि क्योंकि मैं कथा बता रहा हूँ और मैं एक एक श्लोक आप लोग को समझा रहा हूँ इसलिए मैं इतना ध्यान पूर्वक पढ़ रहा हूँ। और हो सकता था अगर मुझे आप लोग को प्रवचन नहीं देना होता तो शायद मैं सिर्फ पढ़ता था और आगे बढ़ जाता था, फिर दूसरे श्लोक तीसरे श्लोक फिर दूसरा अध्याय तीसरा अध्याय ऐसा पढ़ता था। लेकिन क्योंकि मुझे आप लोगों को बताना है इसलिए मैं काफी गहराई में जा रहा हूँ और एक एक श्लोक एक एक जो शब्द हैं उसमें जो है ज्यादा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोगों को इसका श्रेय जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो श्रवण कर रहे हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि सुनने वाले और बोलने वाले जब दोनों का जो है मिलना होता है तो उससे जो है दोनों का कल्याण होता है, दोनों को भक्ति प्रदान होती है। तो यहाँ पे हम लोग ने इतना ब्रह्मा जी का चर्चा किया, ब्रह्मा जी का जीवन के बारे में, और हमने सुना कि कैसे ये जो है संकर्षण जी ने सनत कुमार को बताया था और वैसे आते हुए परशार मुनि और फिर उनसे मैत्री ऋषि को मिला। तो ये एक और एक परंपरा में है जहाँ पे श्रीमद् भागवतम की पाठ हुआ था। तो अभी हम लोग ने देखा कि कैसे भगवान को जो है अलग अलग जो है चीजों के साथ तुलना किया गया है। अभी हम 27वें श्लोक पे हैं, कल हमने 26वां श्लोक समाप्त किया। तो 27वां श्लोक हम जो है चर्चा कर सकते हैं साथ में।
मुखेन लोकार्ति हरस्मितेन परिशुरात् कुण्डलमण्डितेन सोन्यातनेध बिम्बभासा प्रत्यारहयन्त सुनशेन सुभ्रव। तो ये जो 27वां श्लोक है, इसमें भगवान बता रहे हैं, तो इसका एक शब्द आता है सोना यतेन। तो सोना यतेन शब्द का मतलब है कि भगवान जो है हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं, अर्थात भगवान जो है स्वीकार करते हैं। तो इसमें मैं आपको एक एक अंश में बताऊंगा इस श्लोक का मतलब, कि भगवान जो है हमारा भक्ति स्वीकार करते हैं, हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। हम जिस तरह से भक्ति में प्रगति करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं वो भगवान स्वीकार करते हैं। तो लॉर्ड एक्नॉलेजेस मतलब वो स्वीकार करते हैं। क्या स्वीकार करते हैं? द सर्विस ऑफ द डिवोटीज, अर्थात जो हम परिश्रम कर रहे हैं भगवान की हरि कथा सुनने में, हरि कथा पढ़ने में, हरि नाम जप करने में, या भगवान की सेवा करने में, तो ये सब चीज भगवान देख रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं। और जब वो देखते हैं कि इनके भक्त भक्ति कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो वो मुस्कुराते हैं। तो स्मितेन शब्द का मतलब है मुस्कुराना। तो भगवान जो है वो मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके भक्त जो हैं उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो इसमें बताया गया है कि कैसे उनके मुस्कुराने से क्या होता है। तो पहला हमने देखा कि भगवान हमारी सेवा स्वीकार करते हैं, और सेवा स्वीकार करने के बाद वो मुस्कुराते हैं, और उनके मुस्कुराने से जो भक्त है उसके जीवन में जितनी भी मुश्किलें हैं, तकलीफें हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। तो हमने पहले भी सुना है कि भगवान का नाम हरि है। हरि मतलब सब अपने भक्तों की तकलीफें, परेशानियां, मुश्किलें हर लेते हैं। तो यहाँ पे श्लोक में आ रहा है मुखेन लोका हरति लोकार्ति हर स्मितेना। लोकार्ति हर मतलब वही मुश्किलें, तकलीफें, परेशानियां जो है वो हर लेते हैं भगवान। तो देखिए ये भगवान जो है इतने कृपालु हैं, जो हम सेवा कर रहे हैं उसको स्वीकार कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुरा के हमें क्या दे रहे हैं इसके बदले में? जो है हमारे जीवन के जितने भी ताप हैं उसको हटा देते हैं। तो आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि भाई हमारे जीवन में सब ताप तकलीफें हट जाएंगी? नहीं, हो सकता है आपके जीवन में धन की तकलीफ, आपके जो स्वास्थ्य की तकलीफ, वो सब रहेगी, लेकिन भगवान उसके साथ साथ आपको ऐसी बुद्धि देंगे, ऐसी आपको बोलते हैं ना आध्यात्मिक उन्नति कराएंगे भागवतम सुनने से, भक्ति करने से, जिससे आप ये सब मुश्किलों को आप झेल पाएंगे। आप उससे ज्यादा विचलित नहीं होंगे और उससे आपका भक्ति नहीं बिगड़ेगा। तो हम में और बाहर वालों में क्या फर्क है? जो अभक्त हैं वो भी अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, हम भी जीवन निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों में फर्क इतना है कि हमारा भक्ति करने से जो है हम भगवान के निकट आते जा रहे हैं हर रोज, और जीवन के अंत में हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाएंगे। और जब तक हैं तब तक इस भौतिक जगत में भगवान हमारे मुश्किलें पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, या जो मुश्किलें आ रही हैं उसको सहन करने की हमें आध्यात्मिक बुद्धि देंगे। फिर बताया जाता है कि उनका, भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु का चेहरा जो है बहुत ही सुंदर था, और उसपे उनके खूबसूरत नाक, आंखें, और उनके भवें, उनके होंठ, और उनके उन्होंने कुंडल पहने हुए थे, इयररिंग्स जिसे बोलते हैं। तो ये सब भगवान का सौंदर्य का वर्णन है। तो प्रभुपाद लिखते हैं इसका तात्पर्य में, इसका तात्पर्य जो है शुरुआत होते ही प्रभुपाद लिख रहे हैं ये 27वें श्लोक में, डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड इज वेरी मच ऑब्लाइजिंग टू हिम। मतलब अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान हमारे ऋणी रह जाते हैं, ऋणी बन जाते हैं। ऑब्लाइजिंग का हिंदी शब्द है ऋणी। तो हमें मालूम है, हम कोई हमसे पैसा लेता है तो वो हमारे ऋण में आ जाता है, फिर उसे देना पड़ता है वापस पैसा। तो वैसे ही भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं ऐसे भक्त से जो उनकी भक्ति कर रहा है, कि भगवान जो है उनके ऋणी हो जाते हैं, और वो भगवान हमेशा उनको मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो प्रभुपाद आगे इसमें तात्पर्य में लिख रहे हैं और वो हमेशा अपने भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं, जो उनके मुस्कुराहट से मालूम चल रहा है।
लेकिन भक्त कैसे रहते हैं, वो सिर्फ भगवान के चेहरे पे मुस्कान देखना चाहते हैं और उससे वो उत्साहित हो जाते हैं। और जब भक्त उत्साहित हो जाते हैं तो उसको देख के भगवान और प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब भगवान और प्रसन्न होते हैं तो उसको देख के वापस से जो भक्त है वो और उत्साहित हो जाते हैं। तो भक्त और भगवान दोनों में एक कंपटीशन लग जाता है, एक बोलते हैं ना स्पर्धा लग जाती है कि कौन किसको प्रसन्न करेगा। भक्त भगवान को प्रसन्न करना चाहता है और भगवान भक्त को प्रसन्न करना चाहते हैं, और दोनों एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए हमेशा आनंद में रहते हैं। ये एक दिव्य कंपटीशन, जो आध्यात्मिक जगत का कंपटीशन है, वो है ये चीज। तो ये बहुत ऊंचा स्तर है। अभी आप सोच रहे होंगे कि अरे हम तो भगवान का मुस्कान कहाँ से देख पाएंगे, हम कम से कम विग्रह के रूप में तो भगवान का मुस्कान देख रहे हैं। और जब हम दिल लगा के भक्ति करेंगे तो भगवान जो है अपने आप अपनी कृपा जो है हमारे जीवन में दिखाएंगे, जिससे हमें मालूम चलेगा कि भाई भगवान हमसे प्रसन्न है, भगवान हमें कृपा दे रहे हैं। देखिए जैसे अभी हमने भागवतम शुरू किया, भागवतम शुरू तो इसलिए किया क्योंकि लॉकडाउन था, लेकिन धीरे धीरे अभी हमें जपा करने को भी मिल रहा है सुबह को, और सारे भक्त प्रेरणा ले रहे हैं। और जो है एकादशी के दिन भी अच्छा माला हुआ। अभी भक्तों को चाहिए कि बस जिनको जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, बहती गंगा है, हाथ धोना है धो सकते हैं। तो ये कोई बोल नहीं सकता कि भाई मुझे भक्ति करने का मौका नहीं मिल रहा है। और यहाँ तक कि हम लोग तो बोल रहे हैं कि भाई सब लोग वीडियो पे अवेलेबल रहिए, वीडियो पे अवेलेबल रहिए सुबह के जपा के समय, कि हम देख सकें कि आप कहाँ हैं, क्या कौन बैठ रहे हैं, कैसे जपा कर रहे हैं। आज सुबह को अनिश प्रभु ज्वाइन हुए थे, जो मलाड ग्रुप से हैं। उन्होंने छत पे मोबाइल रख दिया था और चल चल के जपा कर रहे थे। जब 64 राउंड चल रहा था तो तुलसी विलास प्रभु जो है वो भी चल के जपा कर रहे थे। तो देख के काफी प्रेरणा मिल रहा था कि इन भक्तों को नींद आ रही होगी, इन भक्त ये सब भक्त थक गए होंगे, लेकिन वो जपा नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है बंद करके जो है वीडियो ऑफ करके सो गए या कुछ और कर दिया, नहीं, वो कोशिश कर रहे हैं जपा करने की, भले ही चल के जपा करने की। तो कृष्ण भगवान बहुत प्रसन्न होंगे ऐसे भक्तों से और उनको विशेष कृपा देंगे। तो हम जो है पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके हम सब मिलके अच्छे से भक्ति कर सकें। तो इसका पूरा आप लाभ उठाइए और अपना वीडियो ऑन रखिएगा, क्योंकि वीडियो ऑन करने से हमें दिखता है कौन है, कहाँ बैठे हैं, कैसे जप कर रहे हैं। तो थोड़ा सीरियसनेस आ जाता है भक्तों में। और अभी तो जिस दिन एकादशी था उस दिन मैंने देखा सबसे चौंकाने वाली चीज ये थी कि 11 बजे, 11:15 बजे बहुत भक्त लोग जुड़ रहे थे। और ऐसे भक्त लोग थे वो जो कभी मेरे जपा में आते नहीं है। तो 11, 11:15 बजे जुड़ रहे थे, तो मुझे समझ में आ रहा था कि शायद ये लोग उठते ही इतने बजे, 10, 10:30, 11 बजे। तो हो सकता है किसी का लेट नाइट जॉब होगा या वगैरह वगैरह। पर हम आपके लिए जो है ऐसा प्रबंध कर रहे हैं जिससे आप लोग सब धीरे धीरे कोशिश करें जब जुड़ने के लिए। तो मैंने डिवोटीज को रिक्वेस्ट किया हुआ है कि जो लोग 6 बजे नहीं उठ सकते हैं वो 7 बजे उठें, जिनको 7 बजे में तकलीफ हो रही है वो 7:30 बजे उठें और 7:30 बजे हमारे साथ जुड़ जाएं। क्योंकि जो है 7:30 बजे भी जुड़ जाएंगे, कम से कम 2-4 माला भी हमारे साथ करेंगे, तो उससे उनको प्रेरणा मिलेगी और फिर उनको इच्छा होगा कि मैं रोज जपा करूं भक्तों के संग। और जितने भी भक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुझे काफी लोगों का फीडबैक आ रहा है कि ये बहुत अच्छा सिस्टम है प्रभु जी। एक साथ बैठ के ब्रह्म मुहूर्त में सभी भक्तों के साथ हमारा माला हो जाता है और उनका भक्तिमय लाइफ के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। तो बाकी सब भक्तगण भी जुड़ सकते हैं और जपा कर सकते हैं हमारे साथ 6 से 8 में। अब 28वें श्लोक में बताया गया है भगवान का जो पीताम्बरी कपड़ा है वो एक कदम का जो पेड़ होता है, और उस कदम के पेड़ के जो पुष्प होते हैं वो और जो है पीले रंग के होते हैं, हरे पीले रंग के। इसलिए आप देखेंगे हमारे गोपीनाथ में भी कदम का पेड़ है। तो ये बोलते हैं रिसेम्बल द सैफरन डस्ट ऑफ कदम्ब, अर्थात ये जो कदम पेड़ के जो एक तरह से इसका रंग है उसका, उनका पीताम्बरी कपड़ा ऐसा लग रहा था, उनका जो सैफरन कलर का था वैसा। फिर बोलते हैं उनका जो कमर है उस पे कमर पट्टा बांधा हुआ था, उनके छाती पे शिवत्स था। तो ये सब भगवान का सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। फिर 29वें श्लोक में बताया गया है कि भगवान को जो है एक चंदन के पेड़ के साथ तुलना की गई है। मैं पहले चंदन के पेड़ की
वर्णन बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे भगवान विष्णु को चंदन के पेड़ की तुलना में बताया गया है। चंदन का पेड़ हमें मालूम है सबसे मुख्य है, और चंदन का एक टुकड़ा भी लेने जाए हमें मालूम है महंगा है वो इतना। तो चंदन के पेड़ पे बताया जाता है खुशबूदार जो है फूल भी रहते हैं। तो चंदन का पेड़ पे दूसरा बताया जाता है कि उनके पेड़ दिखते नहीं हैं, और पेड़ नहीं, उनके जड़ दिखते नहीं हैं, लेकिन वो जड़ जो है पूरे पेड़ को जो है क्या बोलते हैं खड़ा रखते हैं। और फिर सब पेड़ों में जो है चंदन का पेड़ को राजा माना जाता है। और इस चंदन के पेड़ पे क्योंकि बताया जाता है चंदन काफी ठंडा रहता है तो काफी सर्प रहते हैं। तो ये रहा चंदन के पेड़ का वर्णन। तो मैं इनको विष्णु से जो है इनके साथ कैसे तुलना की गई है उसको चर्चा करने से पहले आप लोग को एक चीज बताऊंगा कि कैसे कभी आपको चंदन का अगर लकड़ी दिखेगा तो सबसे पहले वो चंदन की लकड़ी है कि नहीं हम कैसे पता लगाते हैं? हम सूंघते हैं। सिर्फ देखने मात्र से आपको समझ में नहीं आएगा कि वो चंदन की लकड़ी है। तो जब आप सूंघेंगे तो आपको समझेगा हाँ ये चंदन की लकड़ी है। तो उसी प्रकार से अगर हमें भगवान को समझना है तो उसके लिए हमें भगवान का श्रवण करना है। भगवान को विग्रह के रूप में हम देख रहे हैं, लेकिन देखने के अलावा जब हम भगवान की हरि कथा श्रवण करेंगे तब हम भगवान को जान पाएंगे। जैसे चंदन का पेड़ देखने से, चंदन की लकड़ी हमें देखने से समझ नहीं आता, उसे सूंघना पड़ता है। तो उसी प्रकार से भगवान को जानने के लिए हमें भगवान के बारे में हरि कथा सुनना होगा, और सुनने मात्र से हम भगवान को समझ पाएंगे। तो बताया जाता है जैसे चंदन के पेड़ पे बहुत सारे खुशबूदार फूल होते हैं, उसी प्रकार से भगवान विष्णु ने जो है अपने हाथों में, गले में जो है बहुत मोतियों की माला और बहुत सारे गहने पहने हुए थे, तो वो भी उतने ही खूबसूरत लग रहे थे। फिर जैसे हमने दूसरा देखा, चंदन का पेड़ का जड़ नहीं दिखते पर उसके कारण पूरा पेड़ उसके ऊपर खड़ा रहता है। तो बताते हैं कि भगवान वास्तविक में हमें दिखे ना दिखे, पर ये पूरा सृष्टि जो है उनके कारण ही चल रहा है। तीसरा बताया जाता है कि चंदन का पेड़ सभी पेड़ों में राजा है। तो वैसे ही बताया जाता है भगवान विष्णु जो है पूरे भौतिक जगत के राजा ही नहीं, वो सबको रक्षा देने वाले भी हैं और सबको बचाते भी हैं हर परिस्थिति में। और अंतिम में चंदन का पेड़ पे बहुत सारे सर्प लगे होते हैं क्योंकि वो चंदन का पेड़ ठंडा होता है। तो वैसे ही भगवान विष्णु के ऊपर अनंत शेष जी हमेशा रहते हैं जो उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो ये वर्णन है चंदन के पेड़ का। और अगला भी वर्णन आ रहा है 30वें श्लोक में। उसमें जो है एक बड़े पहाड़ के साथ बताया गया। तो इसमें बताया गया है कि कैसे जो बहुत बड़ा पहाड़ होता है उस पर बहुत सारे जीव रहते हैं, तो बहुत सारे जीव को आश्रय मिलता है। तो वैसे ही बताते हैं कि भगवान विष्णु जिस तरह से सृष्टि का निर्माण करते हैं उसमें भी बहुत सारे जीव को आश्रय मिलता है। फिर बताया जाता है कि कैसे बड़े पहाड़ में बहुत सारे सर्प रहते हैं। तो उसमें ही बताया गया कि विष्णु भगवान के भी जो है सेवा में अनंत देव रहते हैं, जो उनके अभिंद्र बंधुम, अहिंद्र बंधुम, बंधुम मतलब मित्र बताया गया है। तो यहाँ पे अनंत देव को भगवान विष्णु का मित्र बताया गया है। फिर बताते हैं कि जो है पहाड़ पहाड़ पे हजारों की संख्या में जो है चोटियां होती हैं। तो उसी प्रकार से बोलते हैं अनंत शेष जो हैं उनके भी हजारों सर हैं, और हजारों सर पे उन्होंने सोने के मुकुट पहने हुए हैं। फिर बताते हैं कि ये जो पहाड़ है उसमें कई बार आपको बहुत बहुमूल्य जो है हीरे मोती जो है वो भी मिलते हैं पहाड़ों के बीच में से। तो उसी प्रकार से भगवान भी है बहुत बहुमूल्य गहनों से सुसज्जित है। और बताया जाता है कभी कभी पहाड़ जो है ऐसा लगता है वो समुद्र के तट पे है, तो ऐसे ही भगवान भी गर्भोदक सागर में निवास कर रहे हैं। तो ऐसे इस 30वें श्लोक में भगवान की तुलना एक पर्वत के साथ की गई है। अभी हम 31 श्लोक पे आते हैं। 31 श्लोक में वर्णन किया गया, सब संस्कृत के श्लोकों में बहुत ही भव्य रूप से वर्णन किया गया है, और जो इसमें रस लेते हैं, जिनको आनंद आता है, वो इन सारे के सारे श्लोकों को जो है कंठस्थ करते हैं और भगवान विष्णु के सौंदर्य का वर्णन करते रहते हैं। तो यहाँ पे हम 31 श्लोक में देखते हैं कि कैसे भगवान विष्णु को वैदिक शास्त्र, अभी
जो है उनका गुणगान करते हैं। और भगवान ने जो है एक बड़ी माला पहनी हुई है अपने गले में, और फिर बोलते हैं कि भगवान जी के इर्द गिर्द, ये विष्णु भगवान की बात आ रही है, उनके आसपास जो है अस्त्र हैं और उनके संगी भक्त हैं। अभी अस्त्र मतलब हमें क्या लगता है, अस्त्र मतलब भाला, तीर, तलवार, धनुष, लेकिन ये हमें लगता है, पर वास्तविक रूप में भगवान के जो अस्त्र हैं वो एक व्यक्ति हैं, सिर्फ अस्त्र नहीं है। जैसे सुदर्शन चक्र है, तो सुदर्शन चक्र एक जो है व्यक्ति है। और भगवान कितनी बार सुदर्शन चक्र से बात करते हैं, सुदर्शन चक्र कितनी बार भगवान से बात करते हैं। तो जैसे एक बार सुदर्शन चक्र बोले, भगवान आप नरसिंह के रूप में आए, आपने मेरा जो है सेवा लिया ही नहीं, मुझे बुलाया ही नहीं आपने, अपने नाखूनों से ही सबका अंत कर दिया, यहाँ तक कि हिरण्यकशिपु को भी नाखून से मार दिया, तो मैं आपसे नाराज हूँ। तो भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, आप नाराज मत होइए, आपका मैं अलग से मंदिर बनवाऊंगा जहाँ आपकी सेवा होगी। तो अभी भी साउथ में वो मंदिर है सुदर्शन जी का, जहाँ पे बोलते हैं भगवान नरसिंह देव ने बोला आप नाराज मत होइए क्योंकि मैंने आपकी सेवा नहीं ली। तो ये जो है जितने भी अस्त्र हैं वो भी भगवान से बात करते हैं, और ये सब अस्त्र भगवान के जो है निकटी संबंधी हैं, और वो व्यक्ति हैं और उनके पार्षद हैं। और भगवान विष्णु को जो है बताया जाता है देवता उनके पास नहीं पहुंच सकते। और ये सब देख के जो इतना सब भव्य रूप से भगवान विष्णु का दर्शन किया, तब ब्रह्मा जी समझ गए कि ये जो है स्वयं भगवान हरि हैं, जब उन्होंने दर्शन किया। तो फिर 32वें श्लोक में बताते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी जो है 5 चीजों को देखते हैं। पहला क्या देखते हैं, कमल को जिसमें उनका उत्पत्ति हुआ, दूसरा अपने आप को, फिर नीचे का जो गर्भोदक सागर था वो, और फिर चौथा और पांचवा है हवा और आसमान। तो ये 5 चीज देखते हैं, उनको समझ में आता है कि मेरा कार्य है सृष्टि का निर्माण करना, और ऐसा निर्माण कार्य के लिए वो प्रार्थना प्रारंभ करते हैं जो अगले अध्याय में है। तो प्रभुपाद ये 33वें श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि रजोगुण का प्रभाव लगता है अगर हमें सृष्टि में कुछ भी निर्माण करना हो, टू क्रिएट समथिंग इन दिस वर्ल्ड, और उसके लिए भी हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि बिना भगवान के आश्रय के हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। तो ये जो है अभी 8वां अध्याय समाप्त हुआ है, अभी हम 9वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तो 9वें अध्याय में प्रवेश करने से पहले मैं चाहूंगा थोड़ा हम जो है एक चैतन्य चरितामृत के एक श्लोक में चर्चा करें, जो वापस से हमें बताएगा कैसे श्रवण करना जो है कितना महत्वपूर्ण है, कितना हमारी भक्ति के लिए आवश्यक है। ये जो है मध्य लीला चैतन्य चरितामृत के 22वें अध्याय का 107वां श्लोक है। ये बतलाता है, सबसे प्रमुख श्लोक है, और ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने जो है सनातन गोस्वामी को बताया था। उसमें बताते हैं नित्य नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नोए, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करियो उदय। अर्थात नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, कि जो कृष्ण प्रेम है वो नित्य रूप से हमारे जो है हमारे जीवन में है, हाँ? लेकिन अभी हम भूल चुके हैं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु को बुना, लेकिन उसको हमें जागृत करने के लिए क्या करना चाहिए, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करियोदय। जब हम भगवान का श्रवण करते हैं तो हमारा जो है हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। शुद्ध चित्त करियो उदय, उदय मतलब जैसे सूर्योदय होता है हम बोलते हैं, तो वैसे ही कृष्ण प्रेम उदय होगा। उसके लिए मार्ग क्या बताया गया है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं सनातन गोस्वामी को क्या बोल रहे हैं, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करियो उदय, मतलब हमें श्रवण करना चाहिए। तो जितना हम श्रवण करेंगे उतना हमारा कृष्ण भक्ति उदय होगा। और ये जो मार्ग है वो चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, भागवतम में बताया है, सारे के सारे भगवान के परम भक्त बता रहे हैं। तो जैसे प्रभुपाद बताते हैं, द प्रोसेस इज सिंपल, एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट। हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ श्रवण करना। लेकिन कभी कभी ये श्रवण करना भी इतना मुश्किल हो जाता है, हम जो है समय नहीं निकाल पाते। तो वो हमें थोड़ा तपस्या करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। जैसे हमें मालूम है इस भौतिक जगत में कुछ भी चीज मुफ्त में नहीं मिलता, हर एक चीज के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो वैसे ही अगर आपको भक्ति में प्रगति करना है तो श्रवण आपको करना पड़ेगा।
तो जितना आप श्रवण करेंगे उतना भक्ति में प्रगति करेंगे। तो प्रभुपाद इसके इंग्लिश में ट्रांसलेशन बताते हैं, प्योर लव फॉर कृष्णा इज एटर्नली एस्टैब्लिश्ड इन द हार्ट्स ऑफ लिविंग एंटिटीज, कि शुद्ध कृष्ण प्रेम हमेशा हमारे हृदय के अंदर है, और ऐसा नहीं है कि इसको हमें कहीं बाहर से प्राप्त करना है, ये हमारे हृदय में ही है। तो बोलते हैं जिस तरह से जैसे ही हमारा हृदय में शुद्धिकरण हो जाएगा, प्रभुपाद लिखते हैं, बाय हियरिंग एंड चैंटिंग द लिविंग एंटिटी नेचुरली अवेकन्स। तो हियरिंग एंड चैंटिंग दो विधि बता रहे हैं प्रभुपाद। क्या? एक तो है भगवान का नाम का श्रवण करना, और दूसरा है भगवान का नाम का जप करना। जब ये दो कार्य करेंगे तो हमारा जो कृष्ण भक्ति है पूरी तरह से उदय होगा। अब यही चीज हम भागवतम में पढ़ रहे हैं, और अब वही चीज सुन रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी सनातन गोस्वामी को जो है आदेश दे रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं। तो हमें ये पूरी तरह से निष्ठा हो जानी चाहिए इस बात की कि जब हम सिर्फ श्रवण करते रहेंगे जीवन पर्यंत, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, हमें भगवान की पूरी तरह से कृपा मिलेगी। और जैसे हमने भागवतम में पहले अध्याय, पहला स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में सुना है, ताप त्रयो अन्मूलनम, कि जितने तरह के ताप हैं उससे हम बुरी जो है विचलित नहीं होंगे ये श्रीमद् भागवतम सुनने से। अर्थात भक्ति इतना शक्तिशाली है, कृष्ण की भक्ति तो उदय करेगा ही, पर हमें अपना जीवन व्यतीत करने के लिए जो भगवान की कृपा चाहिए, जो भगवान का आश्रय चाहिए, वो सब भी हमें अवश्य प्राप्त होगा। तो कृष्ण लीला में जो है प्रभुपाद कई मुख्य चीज बताते हैं, तो वो एक 10 मिनट हम चर्चा करते हैं और फिर हम जो है 9वें अध्याय पे हम आ जाएंगे। तो ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ये सुदामा की कथा में मैंने आपको बताया था, पर कई कई चीजें बहुत मुख्य होती हैं, उसको एक और बार हम सुनेंगे तो उससे अच्छा ही होगा, वो हमारे दिमाग में रह जाएगी ये बात और हम इसको कंठस्थ कर पाएंगे। तो हम सबके मन में हमेशा एक ही चीज रहती है कि हम कैसे भौतिक जो चीजें हैं उसकी तरफ आकर्षित ना हो, या भक्त के मन में ये चिंता रहती है कि मैं कभी माया की तरफ आकर्षित ना हूं या भौतिक चीजों की तरफ मेरा मन ना चला जाए। तो यहाँ पे सुदामा की कथा में हमने चर्चा किया था कि महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को बता रहे हैं कि जितने भी जीव हैं जब वो भौतिक रूप से भोग करने की कोशिश करते हैं तो उनको सिर्फ एक ही चीज मिलता है अपने जीवन में, वो है फ्रस्ट्रेशन, अर्थात दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जो हमने पहले भागवतम में भी सुना कि हम सब सुख की तलाश में हैं और हम बहुत मेहनत करते हैं कि हमें सुख मिले, तो सुख की तलाश में हैं पर सुख नहीं मिलता। यहाँ तक कि सुख तो छोड़िए, हमें शांति भी नहीं मिलती, उल्टा हमें ज्यादा से ज्यादा दुख मिलता है। देखिए भौतिक जगत का नियम कैसा है, पूरा उल्टा है। हम चाहते हैं सुख, सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, दुख मिलता है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि भौतिक जगत बनाया ही ऐसे। लेकिन जब हम भक्ति करेंगे तो हमें सुख और शांति मिलेगी। यहाँ पे लिखा है कि आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिलेगा इंद्र भोग करने जाएंगे। तो हमारे मन में ये शंका होगी कि अरे ऐसे कैसे, मेरे पास पैसा नहीं है, जिस दिन पैसा आ जाएगा, जिस दिन मेरे पास बड़ा बंगला आ जाएगा, मेरे पास गाड़ियां होंगी, तो मेरे पास इंद्र भोग करने का सब कुछ हो जाएगा, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये सब ऐसे ही बताया गया। महाराज लिखते हैं अपने जर्नी होम में, उनके एक बड़े ही बड़े संगीतकार थे उनके समय में, जिमी रॉड्रिक्स करके नाम। और वो जिमी रॉड्रिक्स जो है उनका, उन्होंने संगीत सुना था कुछ दिन पहले, और उन्होंने स्टेज पे थे, हजारों की संख्या में लोग उनका संगीत सुन रहे थे। मतलब जो पॉप स्टार रहते हैं, जो म्यूजिशियंस रहते हैं, वैसे थे जिमी रॉड्रिक्स। और बताया जाता है कुछ दिन के बाद ऐसा अखबार में खबर आया कि उनकी मृत्यु हो गई है। कुछ दिन पहले उन्होंने संगीत सुना था और हजारों की संख्या में लोग उनसे आकर्षित थे। तो महाराज बोल रहे हैं अपने जर्नी होम में कि इस व्यक्ति के पास सब कुछ था, वो जवान था, उसके पास धन था, उसके पास मान सम्मान कर रहे थे लोग, और इतने सारे हजारों की संख्या में उसके फैंस थे। लेकिन उसके बावजूद इस व्यक्ति जो है ड्रग्स लेके ओवरडोज करते हुए वो मारा गया। तो ये बतलाना चाह रहे हैं महाराज कि जीवन में अगर हमको लग रहा है कि धन हमें आनंद देगा तो हम बहुत गलत फहमी में हैं। हमें धन आनंद नहीं देगा, हमें भक्ति आनंद देगा। हाँ, धन चाहिए जीवन प्रवाह करने के लिए, पर हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं
तो भगवान अवश्य हमारे लिए भोजन का प्रबंध भी करा देंगे। जैसे भागवतम में हमने चर्चा किया है, 95% जीव जो है वो मानव नहीं है। जैसे हमने सुना ना, 84 लाख योनियों में से 80 लाख योनि दूसरे हैं, 4 लाख सिर्फ मनुष्य योनि। तो प्रॉपर लिखते हैं 95% जो है दूसरे योनि में है, जानवर इत्यादि, कीड़े मकोड़े, पंछी, सब मछलियां, उन सबको खाना मिल जाता है। सिर्फ मनुष्य को क्यों खाना नहीं मिलता? क्योंकि उसके कर्म ऐसे। लेकिन ऐसा मनुष्य अगर भगवान की तरफ जुड़ जाए, भगवान की भक्ति करे, तो उसको अवश्य भगवान उसका जो है उसका भार संभालेंगे, उसके लिए सब कुछ प्रबंध करके देंगे। तो ये सिर्फ मैं आपको बताऊं कि अरे ये तो सिर्फ हमने शास्त्रों में सुना है, ऐसे वास्तविक में जीवन में भी होता है अवश्य। यहाँ तक कि सन्यासी जो होते हैं, प्रामाणिक रूप से बताया जाता है, उनको जो है उनको अभी कभी भी अपना भोजन का प्रबंध नहीं करना चाहिए। जो सन्यासी होते हैं वो हमेशा प्रचार कार्य में लगे रहते हैं, वो यहाँ से वहां घूमते रहते हैं, और भगवान उनके लिए हमेशा भोजन प्रबंध करते हैं। रोज ही उनके लिए भगवान सन्यासी भक्तों के लिए भोजन प्रबंध करते हैं। कहाँ से कैसे वो भगवान पे है, लेकिन वो करते रहते हैं। तो इतना भगवान जो है अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। तो जैसे कहते हैं ना, हाथी को मन भर देता है, चींटी को कन भर देता है। तो भगवान जो है दोनों का ध्यान रखते हैं। और हमने सुना है कि भगवान जो है कितने कृपालु हैं। देखिए, बताया जाता है कि एक माँ अपने बच्चों से कितना प्रेम करती है। एक माँ अपने बच्चों से कितना प्रेम करती है। मैंने पहले भी बताया था, ध्रुव महाराज की कथा में आया था है ये 4थे स्कंद में, कि हजारों लाखों माओं का प्रेम अगर आप एक जगह रख दो, लाखों माओं का प्रेम, माताओं का प्रेम, तो वो है कृष्ण भगवान का प्रेम। लाखों माताओं का प्रेम। तो अगर एक माता को भी देखोगे, तो एक माता अपने बच्चे का इतना ध्यान रखती है। जब बच्चा साल सवा साल का होता है, तो हम सबको मालूम है बच्चा खाना नहीं खाता। एक खाना खाएगा, एक निवाला, फिर भाग जाएगा। तो माँ उसके पीछे 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 जाती रहेगी। थोड़ा सा खाना खिलाने के लिए उसको आधा पौना घंटा लगता है। ये माता का कर्तव्य है खिलाना, क्योंकि बच्चा तो छोटा है, चंचल है, उसको तो खाने का मूल्य नहीं मालूम। मूल्य अर्थात उसको इतनी आसक्ति नहीं रहती, वो तो खेलने कूदने में लगा रहता है। तो माता इतना ध्यान रखती है कि हमेशा उसको जो है भोजन कराती है, भले उसको कितना ही तकलीफ हो। तो जब एक माता अपने बच्चे को भोजन कराने के लिए इतना तकलीफ ले सकती है, तो भगवान जिनमें लाखों माताओं का प्रेम है, वो तकलीफ नहीं लेंगे? उनको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, पर वो किसी भी परिस्थिति में अपने भक्त को भोजन कराएंगे ही। तो हमें पूरी तरह से निर्भर रहना चाहिए भगवान पे, और जो है पूरी तरह से भक्ति करनी चाहिए। तो पहला पॉइंट तो ये बताया कि फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं इंद्र भोग करने जाते हैं तो। और दूसरा ये बताते हैं कि अगर हम इच्छा रखते भी हैं, इंद्र भोग नहीं करते हैं, पर सिर्फ इच्छा ही रखते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए अपने जीवन में, तो वो जो है एक कांटे के समान है जो पैर में चुभते रहते हैं। ये सुदामा की लीला में है, जिनको चाहिए वो सुदामा का पाठ पढ़ सकते हैं कृष्ण बुक में से, उसमें से मैं बता रहा हूँ ये। तो हम जैसे कृष्ण बुक में से रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, तो अब वहां के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहुंचे हैं। तो अगर हम जब इंद्र भोग करेंगे तो दुखी रहेंगे, इंद्र भोग की सिर्फ इच्छा करके हम मनन करते रहेंगे तो भी हम दुखी रहेंगे। जैसे हमारे पैर में कांटा चुभता रहेगा तो कैसे दुखी रहेंगे। तो मैंने उस समय भी बताया था कि भागवत में वर्णन किया गया है, संतुष्टि जो है, सेटिस्फैक्शन, वो बहुत जरूरी है। जैसे बोलते हैं अगर आपके पास जूता हो तो आप कहीं भी चल के जा सकते हो, आपको कोई चिंता नहीं रहती, कंकड़ है, कांटे हैं, क्यों? क्योंकि आपके चरणों पैरों में जूता है। तो उसी प्रकार से बोलते हैं संतुष्टि उस जूते के समान है। अगर आप संतुष्ट हो किसी भी परिस्थिति में, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और आप जो है हमेशा प्रसन्न रह सकते हैं। ऐसा मतलब ये नहीं है कि हमें मेहनत नहीं करना चाहिए, हमें पूरी तरह से परिश्रम करना चाहिए। राधानाथ महाराज बताते हैं भक्तों के लिए कि जैसे घोड़ा होता है, घोड़ा वो बहुत भागता है तो उसके मुंह में फेन आने लगता है, बहुत परिश्रम करने के कारण। तो राधानाथ महाराज बताते हैं कि भक्तों को इस्कॉन में जितने भी भक्त हैं उनको इस घोड़े के समान इतना मेहनत करना चाहिए कि फेन आए। अर्थात हमें अपनी तरफ से सब बहुत से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए भगवान की सेवा में और सब कार्यों में,
लेकिन उसके साथ साथ हमें एक और चीज समझना चाहिए कि जो हमें मिल रहा है वो भगवान की कृपा है, उसमें हमें संतुष्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी जो चर्चा हो रही है वो प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान की कथाएं जो हैं, जब हम उसके बारे में श्रवण करते हैं तो हमें इंद्र भोग करने की इच्छा नहीं होगी। और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो है इस मार्ग को जो है छोड़ेगा नहीं, बार बार सुनने से वो हमेशा आनंद में लोटपोट रहेगा। प्रभुपाद लिखते हैं ही विल ऑलवेज रिमेन स्टीप्ड इन ट्रांसेंडेंटल प्लेजर, अर्थात वो हमेशा आनंद में रहेगा, और इतना आनंद में रहने के कारण जो है वो भौतिक चीजों से आकर्षित नहीं होगा। तो हम अभी चैतन्य चरितामृत में से सुने हरि कथा का महत्व, फिर यहाँ कृष्णा किताब में से सुदामा की लीला से महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी चर्चा और उसमें सुन रहे हैं, पूरे भागवतम में सुन रहे हैं। कितनी बार एक ही चीज दोहराया गया है कि जितना हम भगवान की हरि कथा श्रवण करेंगे तो उतना हम संतुष्ट रहेंगे, उतने हम आनंद में रहेंगे, और उतना हम भौतिक चीजों से आकर्षित नहीं होंगे, हमारा मन विचलित नहीं होगा। अभी हम पे है, जितने भी श्रोतागण है, जितने भी भक्तगण है, और मैं शायद अपने लिए भी बता रहा हूँ ये चीज कि हम जितना हरि कथा से जुड़े रहेंगे उतना हमारा मन प्रसन्न रहेगा, हम प्रसन्न रहेंगे, और जो है हम भौतिक चीजों से आकर्षित नहीं होंगे जो सिर्फ दुख का कारण है। जैसे यहाँ बताया गया है, या तो फ्रस्ट्रेशन देगा या कांटों के जैसे हमारे जीवन में चुभता रहेगा। तो ये दोनों हमारे जीवन से हट जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन हट जाएगा, कांटे हट जाएंगे, और हम आराम से भक्ति कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, और भगवान में अपना मन लगा सकते हैं। फिर आगे कृष्ण भगवान और सुदामा में जो चर्चा हो रही है उसमें वो बताते हैं कि जो ब्रह्मचारी है, अर्थात जिसने विवाह नहीं किया, उसको अपने जीवन में तपस्या करना चाहिए। ब्रह्मचारी इज मेंट टू लीड अ लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी एंड पेनेंस, अर्थात तप करना चाहिए। तो हमने पहले चर्चा किया हुआ है, हम सबको, क्योंकि कई अविवाहित लड़के भी होंगे, तो तब तो ऋषभ देव जी ने बोला है सबको ही करना है। यहाँ पे विशेष रूप से कृष्ण भगवान ब्रह्मचारी लोगों के लिए बोल रहे हैं, पर ये हमें समझना है कि देयर इज अ पेन, हमने चर्चा किया है पहले ये चीज, पेन ऑफ डिसिप्लिन और पेन ऑफ रिग्रेट। आपको दर्द तो लेना ही पड़ेगा। कौन सा दर्द लेना है? या तो अनुशासन का दर्द उठा लीजिए, तकलीफ उठा लीजिए, या तो फिर भविष्य में पछतावे का दुख और तकलीफ उठाइए। तो दो में से एक आपको चुनना है, आपको क्या लेना है जीवन में। या तो अनुशासन की तकलीफ उठाइए या तो पछतावे का। तो बेहतर है अनुशासन का तकलीफ उठाइए, जिससे आप हमेशा आनंदित रहेंगे। जैसे इसमें बताया गया है कि आप हमेशा you'll be steeped in transcendental pleasure। तो सुबह उठें, जपा करें। तो कई कारणवश कोई भक्त लोग आते हैं, एक 2-3 दिन, फिर वापस गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर वापस गायब हो जाते हैं। तो ठीक है, हम स्वीकार करते हैं, सब बिजी रहते हैं, दूसरा दूसरा कार्य रहता है, पर अगर आप इसको समझें कि ये महत्वपूर्ण है मेरे जीवन के लिए, तो उसके लिए आप जो है थोड़ा और मेहनत कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। तो फिर अभी आगे बता रहे हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में हो, यहाँ कृष्ण भगवान बता रहे हैं सुदामा को कि हम किसी भी परिस्थिति में हो जीवन के, अभी जैसे हम जितने जन श्रवण कर रहे हैं सब अलग परिस्थिति में है, लेकिन हम जिस भी परिस्थिति में हो, जब हम अपने भक्ति में पूरी तरह से सीरियस हो जाते हैं और सिंसियर हो जाते हैं, और हम अपना जीवन जो है अपने गुरु की सेवा में लगा देते हैं, तो ऐसा भक्त जो है भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है। तो यहाँ लिख रहे हैं कि कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा भक्त जो किसी भी परिस्थिति में हो, अभी जैसे हम सब अलग अलग परिस्थिति में हैं, लेकिन अगर आज जो है 2 जुलाई से हम सोचते हैं नहीं मेरा जीवन में मुझे अपने गुरु की सेवा करनी है, और गुरु की सेवा करने के लिए हम पूरी तरह से तत्पर हो जाते हैं, हम पूरा मेहनत करते हैं, तो बताया जाता है ऐसा भक्त, ऐसा जीव जो है भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है। तो हम सोच सकते हैं भगवान को कोई प्रिय हो जाएगा तो भगवान क्या नहीं करेंगे उनके लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बताया जाता है हमें अपना पूरे जीवन में, अपने जीवन में जो है गुरु की प्रसन्नता के लिए, गुरु ने जो उद्देश्य दिया है हमें,
गुरु ने जो आज्ञा दिया है उसके पालन करने के लिए हमें पूरी तरह से जो है मेहनत करना चाहिए। तो गुरु का जैसे मैंने बताया श्रील प्रभुपाद ने हमें आदेश दिया हुआ है, पहले भी मैंने बताया, फिर से दोहरा रहा हूँ। तो हमें कई बार कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या करना है। हमें दिल लगा के ध्यान पूर्वक 16 माला जप करना है, 4 नियम का पालन करना है और भक्तों का दास अनुदास बन के सेवा करना है। और प्रभुपाद बोले थे जो मैंने आपको दिया है आप दूसरों को दीजिए। बस इतना बोला प्रभुपाद ने, जो मैंने आपको दिया है अगर आपको लग रहा है इससे आपका कल्याण हुआ है तो आप दूसरों को दीजिए। तो दूसरा सामने वाला स्वीकार करे ना करे वो अलग चीज है, पर हमें कोशिश करते रहना है, हमें दूसरों को देने की, भक्ति प्रदान करने की कोशिश करना है। और अभी जूम और उस सबसे थोड़ा आसान भी हो गया है, उनको सिर्फ भागवतम में जोड़ना है, उन्हें मॉर्निंग जपा में जोड़ना है। हमारे बहुत सारे दोस्तगण हैं जो लोग भक्ति में हैं पर जुड़ नहीं रहे हैं, तो हम उतना भी कर दें तो ये प्रचार कार्य है। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कृष्ण भगवान सुदामा को बताते हैं, if one can continue the life of a brahmachari under the direction of spiritual master, that is extremely good। ये देखिए कई बार प्रश्न आता है, ब्रह्मचारी बनना है, गृहस्थ बनना है, ब्रह्मचारी बनना है, गृहस्थ बनना है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर अपने गुरु के निर्देशन में कोई ब्रह्मचारी जीवन का पालन कर सकता है तो बहुत ही अच्छा है। तो ये कृष्ण भगवान का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आ रहा है, तो लोगों को दुविधा नहीं होनी चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, ब्रह्मचारी बनना चाहिए, गृहस्थ बनना चाहिए। अगर किसी की ब्रह्मचारी बनने की योग्यता है, कोई शक्ति रखता है या भक्ति में उसको मेहनत करके आगे बढ़ना है, करना है, तो ये कृष्ण भगवान यहाँ स्वयं इसके लिए प्रेरणा दे रहे हैं और खुद बोल रहे हैं कि वो सबसे सर्वोत्तम रहता है। अब आप कहीं भी ये नहीं सुनेंगे कि यहाँ कोई गृहस्थ बनता है वो सर्वोत्तम है। हाँ, अगर वो कृष्ण भक्ति करते हुए कर रहा है तो पैसा स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन जहां जहां इंस्ट्रक्शंस है प्रभुपाद के और कृष्ण भगवान के, वहां पे वो एक तरफ से बोल रहे हैं अगर ये करें तो बहुत ही बढ़िया है ब्रह्मचर्य का जीवन। फिर बोलते हैं प्रभुपाद कि अगर कोई अकेला रह रहा है, रहता है, पर वो जो है पराये पुरुष या स्त्री के साथ संबंध रख रहा है तो उसको जो है जानवर के समान मान्यता दी गई है। क्यों? जानवरों में विवाह नहीं होता। तो अभी क्या है, कलयुग के बढ़ते बढ़ते अलग अलग चीजें जो है कलयुग का प्रभाव से आ रहा है, तो एक लिविंग रिलेशनशिप्स करके चालू हो गया है, तो अभी भी है शायद मेरे हिसाब से, जिसमें लड़का लड़की साथ में रहते हैं पर विवाह नहीं करते। ये अमेरिका में तो फुल ब्लो में चल रहा है, अब ये भारत में भी आ गया है। भारत में भी लोग लड़का लड़की रहना चाहते हैं पर विवाह नहीं करना चाहते। तो यहाँ प्रभुपाद जी इस बात का पूरी तरह से खंडन कर रहे हैं और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये जो है जानवर प्रवृत्ति है, मगर आप मनुष्य हैं तो मनुष्य के रूप में आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसी प्रवृत्ति में ना पड़े। तो अभी हम इसको यहीं पे विराम देते हैं कृष्ण लीला को, और हम जो है 9वें अध्याय में आ जाते हैं। 9वें अध्याय में आपको बताऊं श्रीमद् भागवतम में ये सिर्फ प्रार्थनाएं हैं। ब्रह्मा जी के विष्णु भगवान को उन्होंने प्रार्थनाएं की हैं, और मैं अभी जो देख रहा हूँ वो है अलग अलग 5 तरह की प्रार्थनाएं हैं। तो ये 5 प्रार्थनाओं के अंदर जो है कम से कम 5-5 श्लोक हैं, ऐसे 25 श्लोक हैं प्रार्थनाओं का। और उस 25 श्लोकों का प्रार्थनाओं का होने के पश्चात भगवान जो है 29वें श्लोक से 43 श्लोक तक भगवान उनको जवाब देते हैं। तो ये जो है वो है विष्णु भगवान का ब्रह्मा जी को जवाब, अर्थात ब्रह्मा जी ने इतनी सारी प्रार्थनाएं की, उन प्रार्थनाओं का जो उत्तर दे रहे हैं वो आधे भाग में है। तो पहले 25 श्लोकों में या 29 श्लोकों में, आप बोल सकते हैं 28 श्लोकों तक जो है प्रार्थनाएं हैं, और उसके बाद भगवान इन प्रार्थनाओं का जवाब दे रहे हैं, वो बाकी दूसरे वो निवेदन कर रहे हैं। तो क्या है सारी प्रार्थनाएं वो हम अभी चर्चा करेंगे।
तो पहले श्लोक में अभी मैं आपको इसमें जो है ये बहुत सारे पूरे प्रार्थना ही प्रार्थनाएं हैं, और विशेष रूप से हम लोग कभी इतना डिटेल में प्रार्थना में नहीं जाते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को ये जो है सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूं, और जहां मुझे लगेगा कि भाई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, शायद आप लोग ध्यान नहीं दे पाएंगे या बाउंसर जाने वाला है, तो मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ा लूंगा, क्योंकि ये पूरे प्रार्थनाएं हैं, आधे पूरे अध्याय 25 श्लोकों तक, तो उतना हमारे स्तर में जितना है उतना हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला श्लोक है, पहला श्लोक में बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि बहुत तपस्या करने के बाद मैं आपको जान पाया हूँ। मैं इनका सिर्फ ट्रांसलेशंस में आपको बता रहा हूँ, परपट जब आएगा तो मैं वापस से बताऊंगा आगे। तो बहुत तपस्या से मैं आपको जान पाया हूँ, और तपस्या करने के बाद मुझे आपकी कृपा मिली, तब मैं आपको जान पाया। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या कर लिया और तपस्या करके उन्होंने भगवान को समझ लिया, नहीं। तपस्या करने के बाद भगवान की कृपा मिली, उसके बाद वो उनका दर्शन प्राप्त कर पाए। जो आपको नहीं जानते हैं, दूसरी चीज बोल रहे हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली है। तो ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं जिन्होंने अभी तक सृष्टि बनाई नहीं है, वो बोल रहे हैं कि दो ही प्रकार के जीव हैं इस भौतिक जगत में, एक है भक्त और अभक्त। और हमने संस्कृत में श्लोक भी सुना है, विष्णु विष्णु भक्तो स्मृतो देवो। भक्त कौन है? जो विष्णु भगवान के जो है डिवोटीज होते हैं वो। तो ये दो ही तरह के लोग हैं, डिवोटी और नॉन डिवोटी, बस, और कोई तीसरा कैटेगरी नहीं। बाकी जितने भी लोग हैं सारे के सारे जो विष्णु के भक्त नहीं हैं, वो सब नॉन डिवोटी कैटेगरी में आ जाते हैं। अभी हमारे मन में एक हमेशा विचार रहेगा, प्रश्न रहेगा कि यहाँ पे भागवत में लिखा है कि वो दुर्भाग्यशाली है जो नॉन डिवोटी है, ऐसा क्यों? और डिवोटी भाग्यशाली क्यों है? तो वास्तविक रूप में आप देखिए कि अगर आपको तर्जुमे में दोनों तरफ, एक तरफ डिवोटी रखता हूँ, एक तरफ नॉन डिवोटी रखता हूँ, हम खुद देखिए होशियार हैं। जब भी हम कुछ, जैसे मैंने बताया, सब जो है भारतीय लोग ज्यादा ही तेज रहते हैं, वो सब समझ सकते हैं कि डिवोटी का जीवन देखिए और नॉन डिवोटी का जीवन देखिए। डिवोटी हमेशा भगवान की कथा कर रहे हैं और भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, भगवान का सुन रहे हैं, भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, भगवान के भक्तों का संग कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, और जितना हो सकता है जीवों का कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। अब इस्कॉन के जितने भक्तगण हैं, सिर्फ इंडिया भर में की बात कर रहा हूँ मैं, 30 लाख बच्चों को वो खाना खिला रहे हैं, फूड फॉर लाइफ में और अक्षय पात्र में, दोनों मिला के। तो देखिए 30 लाख बच्चों को खाना खिला रहे रोज। ये इतना कल्याणकारी एक चीज मैंने बताया, ऐसे बहुत सारी चीज हैं जो सबके आध्यात्मिक जीवन की उन्नति करने के लिए वो लोग सब कर रहे हैं। ये एक तरफ है भक्तों का जीवन, और दूसरे तराजू में देखिए जो नॉन डिवोटीज हैं, मार्केट में क्या हो रहा है, न्यूज चैनल में क्या हो रहा है, लोगों का व्यवहार क्या हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो भी है, थोड़ा भी बुद्धि लगाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि भाई भक्तों का जीवन कितना अच्छा है। हाँ, प्रभुपाद लिखते हैं कौवा अलग है, हंस अलग है। कौवा हमेशा कचरे में ही रहेगा। आप देखिए जो भक्त नहीं है, उसके बात करने की विषय, उसका इंद्र भोग की विषय, हाँ, वो सब हमेशा कौवे के समान रहेगी, और जो भक्त है वो हंस के समान रहेगी। तो कितनी बार लोग बोलते हैं ना, अरे भगवान को किसने देखा है, मरने के बाद किसने देखा है? मैं बोला चलो उसको साइड में रखो, लेकिन अभी ये वाला जीवन है, आपको किसके समान बिताना है? कौवे के समान है, हंस के समान? चलो भगवान नहीं भी है, मृत्यु के बाद किसी ने देखा नहीं भी है, सब कुछ खत्म भी होने वाला है, फिर भी आप सोच लीजिए, फिर भी भक्त का जीवन ही सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि आप हंस के समान जीवन बिता रहे हो, अच्छा खा रहे हो, अच्छा सुन रहे हो, आपकी चेतना अच्छी है। और बाहर की दुनिया का देखिए क्या हालत हो रहा है। ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा देखेंगे तो वहां चले जाएंगे। तो यही भागवतम सुनते रहिए हम लोग के साथ। फिर बताते हैं तीसरा ब्रह्मा जी, कि अगर कोई भी चीज आपसे उत्तम हम किसी को लगता है, मतलब आप ही सबसे सर्वोत्तम है, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, आप सबसे सर्वोत्तम है, लेकिन अगर कोई चीज हमें लगता है कि आपसे उत्तम है, वो सिर्फ माया का प्रभाव है। कि माया के चलते चलते हमको लगेगा ये कृष्ण भगवान से उत्तम है, वास्तविक रूप में कोई कृष्ण चीज भगवान से उत्तम नहीं है। मैंने पहले बताया माया और कृष्ण दोनों में एक चीज समान है, दोनों आकर्षित करती है। माया भी आकर्षित करेगी, कृष्ण भी आकर्षित करेंगे। फर्क इतना है दोनों में कि माया आपको संतुष्ट कभी नहीं कर पाएगी, कृष्ण आपको संतुष्ट कर पाएगा।
तो हम देखिए कितनी बार बहुत सारी चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं, भौतिक चीजों की तरफ, पर हम संतुष्टि नहीं प्राप्त कर पाते। जिनके पास मोबाइल है, जिनके पास घर है, जिनके पास गाड़ी है, बाइक है, हाँ, जब जितने लोग ने विवाह किया हुआ है, तो हम इन सब चीजों से आकर्षित हुए थे। पर कौन कह सकता है कि मैं संतुष्ट हूं इन चीजों से? नहीं। ये आपको इंद्र तृप्ति थोड़े समय के लिए देगा, पर संतुष्टि पूरी तरह से नहीं देगा। संतुष्टि, आनंद सही रूप में वो कृष्ण भगवान ही देंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा बहुत सारी चीजों का जो है ऐसा बनाया है जो हमारा मन विचलित कर दे। माया के प्रबल शक्ति से जो है बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस बनाए हैं। जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं, वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शंस एंड वेपन्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, ये दोनों में शब्द थोड़ा एक समान लगता है। कि एक तो होता है डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब बहुत सारे बारूद, बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन जिससे डिस्ट्रक्शन होता है, और दूसरा होता है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मतलब जो हमारा मन हटा दे। तो आज के इंटरनेट के एज में ये सब बहुत सारी चीजें जो है संभव है, जिससे हमारा मन कृष्णा को छोड़ के बाकी सब चीजों में जाएगा। और फिर जो जीव है वो सब इन चीजों के प्रति आकर्षित होके कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं होगा। तो फिर प्रभुपाद बता रहे हैं, ये पहला ही श्लोक है, उसमें बोलते हैं ओनली बाय पेनेंस वन कैन अप्रिशिएट द ब्यूटी एंड ऑपुलेंस ऑफ द लॉर्ड। मतलब जब हम तपस्या करेंगे, तब तपस्या करने के बाद ही हम भगवान का सौंदर्य और भगवान का ऐश्वर्य का जो है हम आनंद भोग सकते हैं। और फिर बताया जाता है जब हम भगवान का सौंदर्य और ऐश्वर्य के संग में आ जाएंगे, फिर हम किसी भी चीज से आकर्षित नहीं होंगे। जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं, भक्तों के जीवन में एक ही प्रॉब्लम। तो आप बोलेंगे नहीं मेरे लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, या मेरे परिवार में कुछ ये है वो है। महाराज बोलते हैं नहीं, हमारे जीवन में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है। क्या है वो? सभी भक्तों के लिए बोल रहे हैं, हमें भक्ति में टेस्ट नहीं है। महाराज ने क्लियर बताया है, हमें भक्ति में टेस्ट नहीं है। हमें जो है अगर एक बार स्वाद आने लगे, यही ये जो महाराज ने बताया, अगर आप देखें सब प्रभुपाद के तात्पर्य में से ही बताया गया। यहाँ क्या बता रहे हैं कि जब हम तपस्या करके भगवान के सौंदर्य की तरफ और भगवान के ऐश्वर्य की तरफ जब हम आकर्षित हो जाएंगे, फिर हम किसी चीज से आकर्षित नहीं होंगे। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में हमको टेस्ट नहीं है भक्ति के लिए, भगवान का श्रवण करने के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए। अगर हमको उसमें टेस्ट आने लगेगा, हम उसको वास्तविक रूप में आनंद आने लगेगा हमें, तो बाद में भौतिक जगत में हमारे जीवन में कुछ भी होगा, हमें उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? क्योंकि हमें वास्तविक रूप में इसमें आनंद आ रहा है, भगवान के संग में। और भगवान का संग हम नाम के द्वारा ले रहे हैं, भगवान का संग हम कथा के द्वारा ले रहे हैं, भगवान का संग हम विग्रह की सेवा के द्वारा ले रहे हैं। और जब भी हम भगवान की सेवा कुछ भी कर रहे हैं, भोग बना रहे हैं, भोग मार्केट से ला रहे हैं, वो सब भगवान की सेवा है। तो जब हम उस चेतना से कर रहे हैं तो हम भगवान के संपर्क में हैं। और इसे प्रभुपाद लिखते हैं गीता के दूसरे अध्याय के 59 श्लोक 2.59 का, परम दृष्टवा निवर्तते। परम दृष्टा मतलब हमें ऊंचा आनंद मिलता है और फिर हम भौतिक चीजों से आकर्षित नहीं होते। तो ये हम भक्तों के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि हमें भक्ति में आनंद प्राप्त करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने स्पष्ट बताया 9.1, सब लोग पढ़ सकते हैं, ओनली बाय पेनेंस, सिर्फ तपस्या करेंगे तब जाके हम भगवान का सौंदर्य, भगवान का ऐश्वर्य की तरफ जो है हम आकर्षित हो पाएंगे। बिना तपस्या के नहीं होगा। अगर हम सोचेंगे हम आराम से 8-9 बजे तक सोते रहेंगे, भागवत में नहीं सुनेंगे और हमारी भक्ति में जीवन चलती रहेगी, आप गलत फहमी में हैं। आपको कभी भगवान की तरफ आकर्षण नहीं मिलेगा। और फिर आप बोलेंगे 20 साल 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, मैं वहीं का वहीं हूँ, वैसे ही काम भावना है, वैसे ही क्रोध है, कुछ वश में नहीं हो रहा, ये प्रोसेस ठीक नहीं है। भाई आपको भी तो तकलीफ करनी लेनी पड़ेगी, तपस्या करना पड़ेगा, जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं। फिर दूसरा श्लोक अभी बता रहे हैं कि कैसे भगवान जो है ये जितने भी भौतिक कल्मश हैं, रजोत्तमो और सत्वगुण, उससे परे हैं, शाश्वत निवृत्त तमस। और भगवान जो है प्रकट होते हैं, लीला करते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य होता है भक्तों के प्रसन्नता के लिए, सत अनुग्रहाय।
तो ये भक्तों की प्रसन्नता के लिए भगवान आ रहे हैं, लीला कर रहे हैं। जैसे हम जैसे लोग जो भौतिक जगत में फंसे हुए हैं वो श्रवण कर सके और भगवत धाम जा सके। और फिर बताते हैं कि भगवान जो है आदो, आदो मतलब वो जो है स्तोत्र हैं सब चीजों के। फिर बताते हैं कि भगवान से हजारों लाखों की संख्या में अलग अलग अवतार आते हैं। अवतार सत सत एक बीजम, एक बीजम मतलब जैसे हमें मालूम है एक बीज में से पूरा पेड़ कैसे निकलता है, वैसे ही भगवान के कारण, विष्णु भगवान के कारण हजारों लाखों की संख्या में अलग अलग अवतार का उत्पत्ति होती है। और फिर बोलते हैं कि आपके ही नाभि से मेरी उत्पत्ति हुई है। यत नाभि पदम भवंत अहम आविर्षाम, कि आपके नाभि से मेरा जन्म हुआ इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, आप मेरे बनाने वाले हैं, आप मेरे पिता हैं। तीसरा श्लोक अब बताते हैं भगवान के रूप में, भगवान का जो प्राकट्य है उसमें अंदर ही, भगवान के अंदर ही ब्रह्मन का निवास है। अर्थात भगवान की शक्तियों में से एक शक्ति है भगवान की प्रकाश, भगवान का प्रकाश जिसे ब्रह्मन बोलते हैं। भगवत स्वरूपम, ये तीसरे श्लोक में बताया गया है। तो ये जो भगवान का जो प्रकाश है वो भगवान की शक्तियों में आता है, ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। और फिर कभी आप बदलते नहीं हो, कभी आपका जो भौतिक जगत में बोलते हैं ना, हर एक चीज का डिटोरेशन होता है। डिटोरेशन मतलब सब चीज का नुकसान होता है या कुछ चीज बिगड़ जाते हैं समय के जाने के बाद। लेकिन बोलते हैं भगवान में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि भगवान दिव्य है और वो जो है भगवान में एक विशेष, बोलते हैं अविध वर्च। अविध वर्च मतलब भगवान का कुछ ग्लानि नहीं होता, कभी कुछ उनका नुकसान नहीं होता। अभी ब्रह्मा जी के जो है ब्रह्म संहिता में जो श्लोक बताया प्रभुपाद जी उसको कोट कर रहे हैं इसके तीसरे श्लोक के बीच में। और उसमें बताते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आदिम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये जो है ब्रह्म संहिता का श्लोक, ये बहुत मुख्य श्लोक है और ये श्लोक क्रमांक है 33। तो इस श्लोक में भगवान के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई है। पहला है अद्वैतम, मतलब उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। अच्युतम, अच्युतम मतलब उनका बताया जाता है कि उनका कभी ग्लानि नहीं होती। अनादिम, उनका कोई शुरुआत नहीं है। अनंत रूपम, उनके बहुत सारे रूप हैं। और फिर आद्यम, आद्यम मतलब वो शुरुआत में वही थे। पुराण पुरुषम, सबसे पुराने व्यक्ति वही हैं। लेकिन किसी को ये मन में आएगा कि सबसे पुराने हैं इसलिए बूढ़े हैं, नहीं, बूढ़े नहीं है, वो हमेशा जवान रहते हैं। नव यौवनम, नव यौवनम मतलब वो हमेशा जवान ही रहते हैं। और बताया जाता है कृष्ण भगवान भी हमेशा 16-17 साल के नवयुवक बालक जैसे ही दिखते थे हमेशा, जबकि उनके पोते हो गए थे उस समय। और वेदेश अदुर्लभम, कि शास्त्रों के हिसाब से आप कभी भगवान को समझ नहीं पाओगे। अगर आपको समझना है आत्म भक्तो, तो आप भक्त के द्वारा ही समझ पाओगे। तो देखिए एक श्लोक में कम से कम 8 से भी ज्यादा चीज बताया गया है। अद्वैतम, अच्युतम, अनादि, अनंत रूपम, आद्यम, पुराणम, पुरुषम, नवयौवनम च वेदेशु अदुर्लभम, आत्म भक्तो। तो 9 पॉइंट्स बताए हैं एक ही श्लोक में। देखिए 9 चीजों के बारे में भगवान का वर्णन किया है। ये देखिए ये ब्रह्मा जी का निर्माण है। एक श्लोक में भगवान के 9 गुणों का वर्णन किया है। जो ये काफी बार कोट किया है, वेदेशु अदुर्लभम, दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो। तो वैसे तो भगवान जो है दुर्लभ है मिलना, लेकिन ऐसे दुर्लभ अदुर्लभ बन जाएंगे जब आप उनके भक्तों के संपर्क में आओगे, क्योंकि भक्त जो है वो आपको भगवान के साथ जोड़ सकता है। तो दुर्लभ हम अदुर्लभ हम बन जाएंगे। और आपसे शास्त्रों को पकड़ के बैठोगे तो दुर्लभ बने रहेंगे, लेकिन भक्तों को पकड़ के बैठोगे तो वही दुर्लभ चीज आपके लिए अदुर्लभ बन जाएगा। मतलब आपको आसानी से भगवान प्राप्त हो सकते हैं अगर आप भक्तों के संगति में रहेंगे। फिर चौथा श्लोक वर्णन कर रहे हैं कि भगवान का रूप जो है वो सबसे शुभ है।
तो वो बताया जाता है कि भगवान का रूप जो है वो पूरी तरह से मंगल मंगलाय, यहाँ बताया गया है चौथे श्लोक में, भुवन मंगल मंगलाय। मंगल मतलब हमें मालूम है शुभ। तो भगवान का जो रूप है, भगवान की जो कथा है, भगवान का जो नाम है, वो हमेशा मंगल करेगा सबके जीवन में। और वो विशेष रूप से भगवान जो है अपने भक्तों पे कृपा दिखाते हैं, भक्तों के लिए प्राकट्य करते हैं। और इसके विपरीत है, अब ये देखिए, भगवान का रूप नाम सब मंगल है, और जो भी इसके साथ जुड़ता है मंगल मंगल आया, मतलब शुभ में भी बहुत शुभ शुभता है पूरी सृष्टि में, और ऐसे भक्त उनसे जुड़े रहते हैं। और इसके विपरीत बोलते हैं, ऐसे लोग जो भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान का रूप को स्वीकार नहीं करते, वो लोग भौतिक चीजों की हमेशा चर्चा करते रहते हैं। वो लोग बताया जाता है नरक भाग भी, नरक भाग भी मतलब वो नरक में जाते हैं। तो दो चीज का वर्णन किया गया है इस चौथे श्लोक में, कि भगवान मंगल मंगलाय है और उनके साथ भक्त जुड़े हुए हैं, उनका भी जीवन मंगलमय रहता है। और दूसरी तरफ है असत प्रसंग। असत प्रसंग मतलब जो अभक्त होते हैं वो हमेशा ऐसी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे जो भगवान से जुड़ी हुई नहीं है, मटीरियल टॉपिक्स प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो देख लीजिए, अभी आप आपके आसपास में जो भगवान के बारे में सुन रहे हैं उनका जीवन मंगलमय है, वो भक्त हैं। और जो दूसरी चीजों के बारे में सुन रहे हैं, भौतिक चीजों के बारे में, तो भागवतम का चौथे श्लोक में बताया गया है कि वो नरक भागी, वो नरक के भागी बनने वाले हैं, वो नरक में जाने वाले हैं। अभी आपके ऊपर और मेरे पे ये स्वतंत्रता है, हमें क्या सुनना है। भगवान के बारे में सुनिए, अपना जीवन मंगलमय करिए और भगवत धाम जाइए। भौतिक चीजों के बारे में सुनिए और नरक के भागी बनिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैत्र ऋषि बता रहे हैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, श्रीमद् भागवतम बता रहा है ये चीज। तो किसी में थोड़ा भी अक्ल होगा, हाँ, जैसे बताते हैं ना, सुमेधशा चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जिसमें थोड़ी भी अक्ल होगी, बुद्धिमान होगा, तो वो भगवान की हरि कथा सुनेगा और अपना जीवन मंगलमय करेगा। नहीं तो दूसरा भाग नरक जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो मायावादी लोग हैं वो लोग निश्चित रूप से नरक में जाएंगे। मतलब एक तो कर्मी लोगों के लिए तो बता दिया, जो भौतिक चीजों के बारे में हमेशा श्रवण करते रहते हैं वो लोग नरक में जाएंगे। यहाँ पे लिखा है कि जो मायावादी हैं वो भी नरक में जाएंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं, तो मायावादी दिन भर का तपस्या करते हैं, पता नहीं वो क्या पाठ करते हैं, मुझे ज्यादा मायावादी के बारे में मालूम नहीं है, पर शंकराचार्य के जो मठ हैं और जो अभी भी एक डंडे सन्यासी लेते हैं वो सब मायावादी हैं। यहाँ तक कि सब जगह है ना ये मायावादी लोग, पुरी में है, वृंदावन में है, सब जगह है। तो यहाँ लिखते हैं, पर्सन्स हु आर एडिक्टेड टू इम्पर्सनल फीचर ऑफ द लॉर्ड वेदर इन मेडिटेशन और अदरवाइज ऑल आर ऑल पिलग्रिम्स टू हेल। सब लोग नरक में जाने वाले हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी स्पष्ट लिख रहे हैं। जिसको रेफरेंस चाहिए वो चौथा श्लोक पढ़ सकते हैं, 3.9.4। अच्छा, फिर ब्रह्म संहिता में वापस से बता रहे हैं, दीपार्च, ये 5.46 है, दीपार्च एव दशांतरम अभुपेत्य दीपायते वृत्त हेतु समान धर्म यस्ताद एव च विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो दीपार्चलेर, दीपार्चलेर मतलब एक दीप के समान है। तो भगवान को बताया जाता है कृष्ण भगवान ओरिजिनल दीप हैं, और बाकी सब जितने भी भगवान के विष्णु अवतार हैं वो जो है वो उनसे स्पर्श लेने के कारण वो भी दीप बन चुके हैं। जैसे बोलते हैं एक कैंडल ओरिजिनल होता है, फिर वो कैंडल जितने भी कैंडल को जलाएगा तो वो कैंडल में भी उतना ही प्रकाश होता है, लेकिन जो पहला ओरिजिनल है वो पुराना वाला है। तो पुराना ओरिजिनल कौन है? स्वयं कृष्ण भगवान, और उन कृष्ण भगवान से सारे अवतार आते हैं, इस श्लोक में बताया गया है। और फिर इस श्लोक के अंत में प्रभुपाद जी, पता नहीं प्रभुपाद जी जो है, जो शायद आचार्यों ने बोला है इसलिए वो भी बता रहे हैं, ये वापस से एंड में आप 9.4 का लास्ट पर्पट पढ़ोगे, लास्ट लाइन, तो उसमें बोला है ये जो मायावादी लोग हैं वो निश्चित रूप से नरक में जाएंगे। फिर से लिखा है, फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड, उनको लगता है जो भगवान का रूप है वो माया है, वो बोलते हैं टू बी द प्रोडक्ट्स ऑफ मटीरियल वर्ल्ड आर श्योरली डिस्टाइंड फॉर हेल। मतलब प्रभुपाद जो है पूरी तरह से जो है स्टार्टिंग में और एंड में दोनों जगह गाली, दोनों जगह एक ही चीज बोला गया है, नरक में जाएंगे वो लोग। तो अभी
प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त ने बोल दिया है तो वो जीवन भर मायावादी लोग तपस्या करके कहाँ जाएंगे, सिर्फ नरक में पहुंचेंगे। ठीक है, तो अभी हम इस पे थोड़ा विराम देते हैं क्योंकि अभी ये 4 श्लोकों में थोड़ा क्या है, थोड़ा भारी जैसा होते जा रहा है। तो मैं भी यहाँ पे विराम देके आप लोग को सिर्फ महाराज की कथा में लेके जाता हूँ, राधानाथ स्वामी जर्नी होम में। और फिर कल हम 5वें श्लोक से चर्चा करेंगे और इसमें 25 श्लोकों तक जैसे मैंने बताया क्रमांक है, और उसके बाद भगवान उत्तर देना चालू करते हैं ब्रह्मा जी के श्लोकों का। तो कल हम ये चारों श्लोक का थोड़ा रिवीजन भी करेंगे। काफी महत्वपूर्ण श्लोक है और काफी मुख्य चीजें बता रहे हैं इसमें कि कैसे जो भगवान के भक्त हैं और भगवान के संपर्क में रहते हैं वो हमेशा मंगलमय कार्य में लगे रहते हैं और भगवत धाम जाते हैं। और दूसरे तो जो है भौतिक चीजों के बारे में सुनते रहते हैं। हसंत प्रसंगे, इस श्लोक में 14 श्लोक में है, नरक भागे, नरक में जाने वाले हैं निश्चित रूप से। तो आप देखिए भौतिक जगत में लोग इसी चीज में पड़े हैं, किसी को कृष्ण भगवान के बारे में श्रवण नहीं करना, दुनिया भर का चीज करेंगे वो लोग लेकिन भक्ति नहीं करेंगे, तो उनका नरक भागे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, भागवतम बोल रहा है। ठीक है, तो अभी हम वापस से महाराज का जहां हमने छोड़ा था, महाराज अपने खोज में निकले हुए हैं, वहां पे हम चर्चा करते हैं जाके। तो महाराज बोलते हैं कि मुझे मालूम नहीं चल रहा, मेरा जीवन तो एक पत्ते के समान है। तो पत्ता कैसे जो है हवा के झोंके से कहाँ भी चले जाता है, तो मैं भी देख रहा था कि मेरा जीवन किस ओर जाने वाला। तो महाराज इसमें वापस से बोल रहे हैं कि जो भक्त होता है, भक्त नहीं महाराज, जस्ट अभी तो डिवोटी बने नहीं है महाराज, पर बोल रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसा कुछ होना चाहिए जिसके लिए आप मरने के लिए तैयार हो। ये बहुत भारी चीज है, ध्यान से सुनिए आप लोग। ऐसा कुछ आपके जीवन में होना चाहिए जिसके लिए आप मरने के लिए तैयार हो। अगर ऐसा कुछ हो जिसके लिए आप मरने के लिए तैयार हो तो आपका जीवन जो है सफल है, नहीं तो आपका जीवन का कोई फायदा नहीं है अगर आप ऐसे ही जीते जा रहे हो। और फिर बताया जाता है कि ऐसे वो उधर पहुंचे यूरोप में, तो सबसे पहले कस्टम्स में उनको पकड़ लिया। उनको लगा कि भैया ये बड़े बड़े बाल वाले हिप्पी लोग हैं, जरूर चरस गांजा लाए होंगे, और पूरी तरह से उनको जो है जांच पड़ताल करने लगे। और फिर जाके देखा कुछ नहीं है, तो उनका पूरा बैग वैग खाली करके पूछा, अरे कितना पैसा है तुम्हारे पास। तो ये जो कस्टम्स वाले थे वो लोग भी बड़े नालायक लोग थे, तो पूछने लगे महाराज और गैरी को कितना पैसा है। तो इनके पास पैसा कहाँ से था, पैसा तो कुछ लाए नहीं थे, तो थोड़े बहुत उनके पास पैसे थे। तो जो कस्टम्स वाले, बताया जाता है पहले तो वो लोग जो है इनको देख के फ्रस्ट्रेटेड थे, क्या हिप्पी लोग आए हैं, चरस गांजा लाए, तो चरस गांजा तो मिला नहीं, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन था। जब देखा पैसा भी नहीं है तो बताया जाता है वो क्रोध में उनका पूरा रूप बदल गया और वो चिल्ला के बोलने लगे महाराज और गैरी को, हमें तुम जैसे जानवर हमारे देश में नहीं चाहिए, तुम लोग के बाल काट के हम तुम्हें जेल में डाल देंगे और हमेशा तुम जेल में सड़ते रहोगे, ऐसे करके बंद करके चले जाते। तो बताते हैं महाराज और गैरी जो है कुछ घंटों के लिए अंदर बंदे जो है उधर कमरे में बंद रहते हैं और दोनों सोचते रहते हैं भाई क्या होगा हमारा, हम तो आए थे घूमने के लिए, देखने के लिए और आगे जानने के लिए, ये हमारा कहाँ जीवन जा रहा है, हम जेल में तो नहीं अटके रहेंगे। और फिर बता देता ऑफिसर लोग आए, दोनों को पकड़े, बाहर डाल दिए, और बाहर डालते समय उनको बोला, उनका जो पासपोर्ट था उस पर स्टैम्प करते हुए, एक गलती की तुम दोनों ने और तुम दोनों को जेल की हवा खानी पड़ेगी, ऐसे करके धमकी देके दोनों को भेज दिया। तो जैसे ही भेजा तो महाराज बोलते हैं कि हम लोग थोड़ी देर तक तो हिले हुए थे, क्योंकि हम लोग को भी लग रहा था क्या जेल में ही रह जाते तो हमको कौन छोड़ता था, हम कैसे निकलते थे। और फिर महाराज वहां से बताया जाता है दूसरी जगह जाने लगे, और जो है उनके जैसे कई लोग जो है पर्यटक थे, घूमने वाले लोग, तो उनके साथ जाते थे। तो प्रभुपाद लिखते हैं, महाराज लिखते हैं, टू माय माइंड द मैसेज वाज टू फॉलो माय हार्ट रिगार्डलेस ऑफ पॉपुलर ओपिनियन। ये हमारे भक्तों के लिए भी बहुत जरूरी चीज है जो महाराज बोल रहे हैं। देखिए आप जब भी महाराज की ये पूरी कथा सुनेंगे जर्नी होम में, तो महाराज एक भक्त के दृष्टि से बोल रहे हैं, और महाराज को मालूम है हजारों की संख्या में या लाखों की संख्या में कई भक्तगण जो है इसको पढ़ने वाले हैं। तो महाराज भी जो हमें शिक्षण देना चाहते हैं वो इस किताब के द्वारा दे रहे हैं। तो महाराज ने एक लाइन लिखा है कि टू माई माइंड द मैसेज वॉज टू फॉलो माई हार्ट रिगार्डलेस ऑफ पॉपुलर ओपिनियन। मतलब हमें हमारा हृदय क्या बोलता है वो करना चाहिए, पूरी दुनिया क्या बोल रही है वो नहीं करना चाहिए। तो महाराज उसी उद्देश्य से निकले थे
और महाराज इस बात का पूरी तरह से पुष्टि कर रहे हैं अपने इस वाक्य में। फिर बोलते हैं अच्छा अभी महाराज का काव्य देखिए कितना बढ़िया लिखा है। महाराज बोलते हैं उधर इतना जोर से ध्वनि चल रहा था, वो जहाँ एक प्रोग्राम में गए थे गैरी के साथ और वहां सब हिप्पी लोग थे, मतलब जोरदार उधर का गाना बजाना चल रहा था। तो महाराज बोल रहे वहां इतना जोरदार गाना बजाना चल रहा था, मानो ऐसा लग रहा था पर्वत हिल रहे हैं, ऐसा लग रहा था समुद्र जो है पूरा विचलित हो रहा है, और मानो ऐसा लग रहा था आसमान में जो है बड़े बड़े बादल हिल रहे हैं। तो इतना जोर से ध्वनि चल रहा था। अब इसके विपरीत में बोल रहे हैं लेकिन मेरे हृदय में एक बहुत ही कम ध्वनि में, मेरे हृदय में बहुत ही कम ध्वनि में जो मेरी इच्छा थी जो है जानने की भगवान को, वो इन सब से ज्यादा तेज थी। तो देखिए एक जगह महाराज बोल रहे हैं, मुझे पढ़ते ही बहुत अच्छा लग गया, इसलिए मैं बोला चर्चा करना चाहिए आप लोगों के साथ। एक जगह बोल रहे हैं ध्वनि इतनी तेज है जैसे उस ध्वनि से पहाड़ हिल रहे हैं, समुद्र हिल रहे हैं, बादल हवा में हिल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं उसके सामने मेरे हृदय में भगवान को जानने की जो इच्छा है वो इन सब से भी तेज थी। तो ये है भक्त। बाहर कितने ही चीजें विचलित चलने दो, वो होता रहेगा, पर हम पूरी तरह से जो है त्वयि में अनया विषया मति मधुर सते रति मुद्वत आगा गंगे वागो मधुमती। महाराज बोलते हैं ये जर्नी के स्टार्टिंग में महाराज एक श्लोक लिखते हैं और बोलते हैं जिस तरह से गंगा जो है तो पूरी तरह से बहती रहती है फुल स्पीड में, जिसने हरिद्वार में देखा है देख सकते हैं, ऋषिकेश में वगैरह वगैरह, बीच में कितना ही अड़चन आने दो, बड़े बड़े पत्थर गिरने दो, पेड़ गिरने दो, आगे से ऊपर से नीचे से गंगा निकलते जाती है। वो भक्त का जीवन है, उसको भगवान की ओर अग्रसर होते रहना है, भले कितनी बाधाएं हैं, कितने लोग उनके साथ जुड़े नहीं जुड़े कोई नहीं, पर वो अग्रसर होते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे। फिर बताया जाता है कि महाराज को एक फोटो दिया गया था, पैम्पलेट दिया था, और जैसे मैंने बताया वो वास्तविक रूप में प्रभुपाद जी का था, जो महाराज ने देखा नहीं। अभी बताते हैं कि वो यूरोप में पहुंच गए तो उन्होंने वो फोटो निकाल के देखा, तो एक आदमी विशेष रूप से उनको मालूम नहीं कौन है वो आदमी, वो एक्चुअली प्रभुपाद थे, तो वो बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे। तो उनको देखते हुए महाराज बोल रहे हैं ये बूढ़े से व्यक्ति हैं, पर उनके चेहरे पे एक बच्चे जैसा मासूमियत है, और कौन है वो मुझे नहीं मालूम चल रहा, लेकिन महाराज का दृष्टिकोण ऐसा था उनके बारे में कि किसी को पास आध्यात्मिक आनंद है इस जगत में तो वो है इस व्यक्ति के पास। अब वो जानते नहीं कि प्रभुपाद है, वो ये नहीं जानते कि ये मेरे गुरु बनने वाले हैं, पर उनका दृष्टिकोण ये है कि किसी के पास आध्यात्मिक आनंद है इस दुनिया में, वो कौन है, वो है ये व्यक्ति अर्थात प्रभुपाद। और जो हम उनके साथ जुड़े गए तो वो भी संपूर्ण रूप से आनंद में जुड़ जाएंगे। फिर महाराज बताते हैं कि मेरे माता पिता ने मुझे एक महत्वपूर्ण चीज सिखाया, वो है कृतज्ञता, जो इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटफुल। तो बोलते हैं मेरे को और मेरे भाइयों को हमारे माता पिता ने एक चीज सिखाया कि हमें हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, छोटी से छोटी चीज भी मिले तो उनकी मम्मी ने सिखाया था कि थैंक यू बोलिए आप, कि ये आप संबोधित करना चाहते हो कि आप धन्यवाद करना चाहते हो, आप कृतज्ञ हो, आपको छोटी चीज भी मिले। तो हमें भी ये चीज सीखना चाहिए, हमारे जीवन में हमको कुछ भी मिल रहा हो तो उसके लिए हमें बहुत कृतज्ञ होना चाहिए। अगर आप कृतज्ञ रहोगे तो खुश रहोगे, अगर कृतज्ञ नहीं रहोगे तो सब कुछ मिलने के बाद भी आप कंप्लेन करते रहोगे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अगर भूख लगी हो और कोई रोटी भी ला के देता है तो आप खुश हो जाओगे कि चलो हमें भगवान का प्रसाद मिल गया, रोटी मिल गया। और अगर आप कृतज्ञ नहीं हो तो आप बोलोगे अरे रोटी मिला है, सब्जी कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है करके। तो आप कृतज्ञ रहोगे तभी जीवन में संतुष्ट रह जाओगे। और वो प्रार्थना भगवान से बार बार एक ही चीज कर रहे थे, आप मुझे मार्गदर्शन करिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मेरा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। फिर बताते हैं कि एक चर्च में सोते थे रात को 9 बजे, रात के 9 से सुबह 9 बजे तक वो चर्च खुला रहता था सभी युवा पीढ़ियों के लिए, जो लोग ऐसे घूमते हुए आ रहे हैं। वो जमीन पे सोते थे और जमीन का पूरा ठंडा फर्श रहता था, लेकिन महाराज बताते हैं कि वैसे ही मैंने सो के जो है अपने कई दिन वहां पे निकाले। और फिर अभी आगे हम सुनेंगे कि कैसे महाराज और अपनी खोज में आगे बढ़ते हैं, और भागवतम में हम
आगे बढ़ेंगे कल ठीक शाम 4 बजे। उससे पहले सुबह 6 बजे जपा रहेगा। आप लोग सब आइए, हम आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।